हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी व्यू के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मंडे को सोमवार को जो बाजार है वो कैसे कारोबार कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चलना होगा। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आ रहा है उसमें हमारे HNI DI और FII जो है किस हिसाब से जो है पोजिशन बना के गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा पे जो है चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो डेटा में जो है दिख रहा है कि क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट करके गया है दोस्तों 9435 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट किया है 25348 क्वांटिटी और पुट को बाई करके गया है 74,459 क्वांटिटी। साथ में स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग है 1450। तो यहाँ पे जो क्लाइंट की जो समरी आ रही है वो आ रही है बियरिश। इसके बाद जो FII है हमारे इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग करके गए हैं, इंडेक्स कॉल भी लॉन्ग किया और इंडेक्स पुट में जो है थोड़ी सी क्वांटिटी शॉर्ट किया है और स्टॉक फ्यूचर में जो है क्वांटिटी लॉन्ग है। तो इन्होंने जो है ट्रेड किया है वो किया है लॉन्ग साइड से। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास जो है इंडेक्स फ्यूचर में 3696 क्वांटिटी शॉर्ट है, 2713 क्वांटिटी कॉल लॉन्ग है और इंडेक्स पुट जो है 63,545 क्वांटिटी जो है शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर में 18,661 क्वांटिटी शॉर्ट है। तो इनकी जो मोटा मोटी पोजिशन है वो भी आ रही है स्लाइटली जो है बुलिश साइड इन्होंने जो है ट्रेड किया हुआ है फ्राइडे को। अब इसके बाद जो है दोस्तों DI जो है यहाँ पे पोजीशन बना के चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर में 818 शॉर्ट, इंडेक्स कॉल में कोई ट्रेड नहीं, इंडेक्स पुट में 1930 क्वांटिटी शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर में 5558 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो ये हमारी समरी थी दोस्तों, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लाइंट ने जो है बुलिश काम किया, बेरिश काम किया हुआ है, FII ने जो है बुलिश काम किया, प्रो ने भी बुलिश काम किया और इसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट जो है किस हिसाब से जो है ऊपर की तरफ रहा। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस पे, थोड़ा सा डिटेल चेक करते हैं दोस्तों कि यहाँ डिटेल किस हिसाब से पोजीशन बनी है। तो नेट टू नेट में जो इंडेक्स फ्यूचर पे जो पोजीशन आ रही है क्लाइंट की वो आ रही है 55,636 क्वांटिटी लॉन्ग, जो कि पहले से थोड़ी सी कम हुई है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें DI की तो इनकी पोजीशन आ रही है 5708 शॉर्ट, जो कि पहले से थोड़ी इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है। इसके बाद FII की पोजीशन पहले से घट के आ रही है 26 के बजाय जो है 12,000 आ गई शॉर्ट में और प्रो की जो पोजीशन है वो 33,000 के बजाय जो है 37,000। तो थोड़ी सी क्वांटिटी, लिटिल बिट क्वांटिटी इन्होंने अपनी इंक्रीज की है स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में जो है सेल करके। अब इसके बाद इंडेक्स कॉल में देखिए तो क्लाइंट के पास जो है 1,19,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, पहले 93,000 शॉर्ट थे। तो थोड़ी सी क्वांटिटी इन्होंने जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है फ्रेश टू फ्रेश में। DI की जो है कोई भी पोजीशन नहीं है, सेम वही पोजीशन चल रही है काफी दिनों से। FII के पास जो है पहले 1,16,000 जो है लॉन्ग था और अभी जो है 1,24,000 जो है लॉन्ग है मोटा मोटी। इसके बाद जो है प्रो के पास 85 से 14 क्वांटिटी शॉर्ट था और अभी जो है 58 से 1 क्वांटिटी शॉर्ट है, यानी कि कुछ उन्होंने जो है शॉर्ट यहाँ पे जो है क्लोज किए हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्रिएट करके कुछ शॉर्ट जो है क्लोज किया हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट के पास पहले शॉर्ट था जो कि 45,000 क्वांटिटी थी, अभी जो है 29,000 क्वांटिटी लॉन्ग जो है होल्ड कर रहा है क्लाइंट। और इसके बाद DI की पोजीशन देखें तो पहले 57,000 लॉन्ग थे और अभी जो है 56,000 क्वांटिटी लॉन्ग होल्ड कर रहा है। FII की पोजीशन देखेंगे तो इन्होंने जो है 1,21,000 की लॉन्ग क्वांटिटी रखी थी, अभी जो है 1,12,000 के करीब जो है इनके पास लॉन्ग है। तो इन्होंने जो है 78,000 लॉन्ग करके जो है शॉर्ट भी क्रिएट किया था 86,000, जिसकी वजह से नेट टू नेट में जो है थोड़ा सा पोजीशन कम हो गया है, लेकिन पुट अभी भी ये होल्ड करके चल रहा है। प्रो के पास देखेंगे तो 1,34,000 जो है करीब करीब शॉर्ट था और अभी जो है 1,97,000 जो है पुट लॉन्ग है। और ये जो प्रो है वो काफी हद तक जो है मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, पुट को शेल करके कंटिन्यूअसली। तो अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है, साथ में इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है और इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के अगर हम पोजीशन देखेंगे और एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो क्लाइंट का जो नेट टू नेट जो पोजीशन आएगा वो स्लाइटली थोड़ा सा जो है बेरी साइड पोजीशन आएगा। और अगर हम प्रो की पोजीशन निकालें, जहां पे प्रो के हमने क्या पोजीशन निकलते हैं, तो प्रो के जो कंप्लीट पोजीशन निकल रहे हैं वो बुलिश साइड से निकल रहे हैं, क्योंकि 2 लाख के करीब जो वो इंडेक्स पुट सेल करके चल रहा है और इंडेक्स कॉल में जो है 58 सा क्वांटिटी शॉर्ट है और 37,000 जो है अपने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो ये अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए शॉर्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों FII की बात करें तो FII के पास जो है मेजोर जो पोजीशन दिख रही है 1,24,000 इंडेक्स कॉल लॉन्ग है और 1,00,000 जो है 12,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग में आती है अपने इंडेक्स कॉल पे, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्यूचर की तो 12,298 क्वांटिटी इन्होंने सेल भी की है। तो इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा के साइड है, मतलब कोई भी पोजीशन उन्होंने
कैरी नहीं किया अगर देखा जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से। इस हिसाब से पोजीशन है कि बस जहां भी मार्केट मौका देगा वहां हम छक्का मार लेंगे। तो डेटा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्ट के लिए है, या डेटा से बहुत ज्यादा हमें क्लू नहीं निकल रहा है, सिर्फ एक ही इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसका निकल रहा है, जो कि है रिटेलर, जिसका हमेशा जो है डायरेक्शनल पोजीशन रहती है। और ये लोग जो है गए हैं मार्केट पे जो है बेयरिश पोजीशन बना के। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे और वहां पे जानेंगे इंपॉर्टेंट अपने पिन पॉइंट के लेवल, और वहां से हमें मिलेगा एक कंप्लीट जो है डिसीजन लेने का वे कि हमें किस साइड जो है ट्रेड करके चलना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको इस टाइप की जो हमारी वीडियो आती है वो डेली मिले और आप इसका जो है फायदा उठा सकें। तो आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली में वीकेंड पे जो है जो लाइनें मैंने ड्रॉ करके दी थी, मार्केट हूबहू जो है उसी लाइन को जो है फॉलो करता हुआ यहाँ पे चल रहा है। पहले यहाँ से राइज लिया, फिर इसी हमारे ग्रीन लाइन पे जो है आके रुका, यहाँ से हमने शॉर्ट भी दिए थे टॉप में प्रीवियसली, और इसके बाद अगेन यहाँ से एक रैली किया है, इसके बाद अगेन हमने यहाँ से भी शॉर्ट दिया हुआ है लाइव में। जो लोग पोजिशनल सेल करके होल्ड कर सकते हैं वो लोग कैरी कर सकते हैं, और पॉसिबल है कि यहाँ तक हमें मीटिंग करता हुआ दिखे बैंक निफ्टी, क्योंकि ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसने 200 डीएमए जो है ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने जो है 200 डीएमए जो है बहुत सक्सेसफुली जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगर आप चाहें तो आराम से जो है उसको देख भी सकते हैं। तो ये काफी जो है इम्पोर्टेंट है अभी के लिए कि मार्केट ने जो है सारे जो डीएमए होते हैं वो सारे ब्रेक करके और अच्छे जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग जो है ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का हालांकि 200 जो डीएमए है वो बिल्कुल क्लोज में है, ऑन द वे है। या तो वहां से गिरेगा और या तो उसको क्रॉस करेगा तो और तेजी बनेगी, अदरवाइज वहां से थोड़ा सा जो है सप्लाई बनेगा वहां पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो 36,997 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि 37,000 है मोटा मोटी। और ये इसलिए है कि बहुत सारे लोगों का टारगेट भी है, जिन लोगों ने भी नीचे से लॉन्ग किया है, और बहुत लोग यहाँ पे सप्लाई के लिए बैठे हुए हैं। और बाद में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35,645। तो हमें सिंपली क्या करना है, 36,738 की क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी होपफुली जो है गैप डाउन करके शुरुआत कर सकती है। तो अगर आपका 36,650 लेवल टूटता है तो हम फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर गैप अप होकर खुलता है 36,900, 950, 997 या 37 के करीब मिलता है, तो हम वहां से भी सेल करके जो है ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो टॉप पे सेल करेंगे विथ वेट एंड वॉच, और जो हमारी 5 मिनट की जो स्ट्रेटजी है रिवर्सल वाली, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सेल करेंगे तो धोखा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है पोजीशन जो बना हुआ डेटा के हिसाब से वो पॉजिटिव ही है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है कि वो गैप डाउन होकर खुलेगा। आईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, तो पॉसिबल है कि आईसीआई बैंक जो है इसको गिरावट की तरफ जो है लेके जाए, लीड करता हुआ चले। तो इसलिए हमने जो लेवल दिए हैं उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने जो है एक वन साइडेड जो है चाल ली है। और कभी भी जब मार्केट जो वन साइडेड चाल लेता है ना यहाँ से ऐसे, तो उसके जो है गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी हाई हो जाती है। हालांकि हम इमीडिएट जो है सेल नहीं करते हैं, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हम अपने पहले ट्रेंड को फॉलो करते हैं, पहले बाई करते हैं, लेकिन जब ऊपर हमें कुछ सिग्नल मिलता है तब हम वहाँ पे सेल करते हैं। तो सिग्नल यही आ रहा है दोस्तों कि ओवरबॉट की सिचुएशन जो है बनी हुई है, और इस सिचुएशन में मार्केट जो है ड्रैग हो सकता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन के डेटा पे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको लाइव अपडेट जो है मिलता रहे। अब हम लोग बात करें दोस्तों डेटा की, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में जो डेटा बना हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कॉल साइड से, तो टोटल जो हमारे कॉल सेलर 8,55,000 के करीब हैं, और पुट सेलर 10,28,000। तो काफ़ी साउंडेड जो है यहाँ पे पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। पुट सेलर कंटिन्यू जो है मार्केट को जो है सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जितने भी आप स्ट्राइक पे देख रहे हैं, जो फ्रेश पोजीशन बनी हुई है, ये सारी जो है सेलिंग की पोजीशन है। और आप तो बोलेंगे कि सर ये तो डेटा है, कैसे आप बोल रहे हैं कि ये सेलिंग की पोजीशन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने एडवांस एक्सेल शीट की सहायता से, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ये जो पोजीशन का जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले लगे हुए हमारी एडवांस एक्सेल शीट है। अब यहाँ पे देखेंगे मेजर जो पोजीशन खड़ी हुई है बिल्कुल नियर बाई में, तो 27,000 के करीब है, 36,600 पे। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे फिसलता है तो मेजर जो पोजीशन है वो 36,000 पे बिल्ड है, यानी कि 36,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह जो है मार्केट को जो है यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद अगर कॉल साइड में देखेंगे तो मेजर पोजीशन जो है 37,500 के करीब है, और 37,000 पे भी एक छोटी सी पोजीशन जो आपको दिखेगी जो कि 74,000। और मार्केट अगर इनके 37,000 को रेजिस्टेंस लेगा तो ये जो 37,500 की पोजीशन है ये यहाँ भी शिफ्ट हो सकती है। तो 37,000 उस समय एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसके नीचे 36,500 पे ज्यादा पोजीशन बनी हुई है, जो कि 50,000 की पोजीशन है।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है कंटिन्यू जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो भी डीप आईटीएम में माइनस जो देख रहे हो चेंज इन वाई में कॉल साइड से, ये सारी जो शॉर्ट कवरिंग में, और यहाँ से जो देख रहे हो आप ये सारी जो लॉन्ग साइड है। अब आइए आप लोगों का जो सस्पेंस है ओपन कर देते हैं, अपने चलते हैं एडवांस एक्सेल सीट पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी ये पुट है, जितनी भी आपको पुट दिखाई दे रही है, उतनी ये सारी जो है सेलिंग वाली है। सिर्फ बीच में एक या दो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हमें पुट बाइंग देखने को मिली है। अब इसके बाद कॉल साइड से देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि जो भी डिप आईटीएम है सारी जो है शॉर्ट कवरिंग के साथ आ रही है। अब इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस साइड में, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग की जो पोजीशन बनी हुई है, और ये थोड़ी सी नहीं है, काफी अच्छी खासी है। 36,500 से लेके जितनी भी इसके बियॉन्ड में स्ट्राइक प्राइस आ रही है ओटीएम तक, सब में जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एडवांस एक्सेल सीट है, इसका ऐसे आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। सिंपली आपको प्रोसेस फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारी अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उसको आप अकाउंट ओपन की जो लिंक्स है, और अपना एक्टिव जो अकाउंट है ट्रेडिंग वाला उससे रखिए, क्योंकि इसकी जो फीस है 499 पर मंथ है सब्सक्रिप्शन चार्जेस। बट इसको आप इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेल कर सकते हैं और इसका जो फायदा उठा सकते हैं। ये लाइव में ट्रेड करने के लिए काफी दोस्तों हेल्प करता है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि पोजीशन जो है यहाँ पे किस हिसाब से बिल्ड हो रही है, बुलिश है कि बेरिश है, उसके बाद पुट में सेलिंग चल रही है कि कॉल में बाइंग चल रही है, या कॉल में सेलिंग है कि पुट में बाइंग है। तो बहुत अच्छा जो है क्लियर का डायरेक्शन देता है। एक बहुत जो है बेहतरीन जो है सपोर्टिव जो है कह सकते हैं सिस्टम है, जो कि आपको मार्केट में जो है सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। अब आइए चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लेवल, और निफ्टी के जो है व्यू निकालने की करते हैं कोशिश। तो निफ्टी पे अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो निफ्टी भी जो है उसी फॉर्म में जो है आगे बढ़ा हुआ है, और निफ्टी 200 डीएमए को जस्ट जो है अप्रोच कर रहा है। और एक जो मैंने बार बार जो है जिक्र किया है जिसका, वो जो है लेवल भी आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो है एक सप्लाई की तरह जो है वर्क कर सकता है। ये जो है एक सप्लाई जो है अच्छा खासा, और इसी के जो है लेवल के आसपास जो है निफ्टी आ चुका है। तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 16,795 का, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 16,795 का, और जो सपोर्ट है वो है 16,520 का। अब अगर मार्केट ने किस हिसाब से परफॉर्म किया ये हमें देखना है, तो थोड़ा सा हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं निफ्टी के पहले, और देखते हैं कि मार्केट जो है किस हिसाब से चला है। तो मार्केट यहाँ से देखिए बिल्कुल वन साइडेड एक श्रेणी पे जो है चल रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे गिर रहा था तो इसका ब्रेकआउट हुआ, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और सेम सिचुएशन यहाँ भी है अभी, कि जैसा दिख रहा है वैसा शायद नहीं होगा। पॉसिबल है कि यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम कुछ इंडिकेशंस भी हैं यहाँ पे टॉप में। तो हमें क्या करना है, सिंपली 16,714 की क्लोजिंग हुई है, 16,675 अगर टूटता है सिंपली ओपनिंग के बाद, 16,675 अगर ब्रेक होने लगे, तो आप जो है वहाँ पे सेल कर सकते हैं 16,735 के सेल से। सिंपली आपको सिर्फ एक लेवल याद रखना है दोस्तों, 16,675 अगर ब्रेक करके इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो आप यहाँ पे जो है सेल पोजीशन बना सकते हैं, या 16,650 की जो पुट है उसको आप जो है ऐड कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट 16,720 725 के ऊपर खुलता है, तो उस समय आप 16,700 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें जो है आप पोजीशन बनाइए, उसको जो है लॉन्ग करके चलिए, और आप जो है वहाँ पे इस हिसाब से प्रॉफिट कीजिए। अगर मार्केट जो है 16,675 के नीचे खुलेगा, तो 16,650 की जो है पुट ऑप्शन ही जो है हमें बाई करनी है, ये जो है याद रखिएगा। इस हिसाब से हमें ट्रेड है यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड जो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मंडे का ट्रेड होगा, तो मंडे के लिए जो है यही जो है स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट होगी। अब हम निफ्टी का जो है ऑप्शन चैन का डेटा थोड़ा देख लेते हैं एनएससी की साइड पे, कि निफ्टी में किस हिसाब से जो है पोजीशन बना हुआ है, तो हमें जो है और ज़्यादा जो है क्लैरिटी आएगी। तो निफ्टी में जो ट्रेड हुआ है दोस्तों फ्राइडे को, यहाँ पे जो है 12,43,000 जो है कॉल सेलर थे, और 16,00,000 जो है 79,000। तो निफ्टी में काफ़ी जो है कन्विक्शन के साथ पोजीशन बनी हुई है। निफ्टी के जो पुट सेलर है वो काफ़ी साउंडेड है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने एक्सेल सीट पे, तो हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि टोटल जो हमारे 16,700 पे जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो हमारे पुट सेलर अभी खड़े हैं नियर में, वो है 71,000 के करीब में। ठीक है, 71,000 के करीब में है, और इसके बाद देखेंगे तो 16,600, यानी कि 16,600 एक काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, और सबसे मेजर सपोर्ट जो है 16,500 का है। यानी कि कभी अगर फ्यूचर में इस वीक में 16,500 आता है, तो वहाँ पे जो है बाइंग बिल्कुल आएगी, वहाँ पे जो है
बिल्कुल जो है डिमांड जो है काफ़ी अच्छा खासा बनेगा। अब अगर वॉइस वर्सा देखें तो 17,000 पे जो है बिल्कुल वांटेड जो है यहाँ पे सेलर खड़े हैं, 1,19,000 जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। सो 17,000 के करीब अगर मिलता है राइज पे तो एक बार सेल करके इसको एंजॉय जरूर कीजिए। और साथ में 16,700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी जिक्र किया। 83,270 यहाँ पे जो है कॉल सेलर खड़े हैं। 16,700 पे अगर हम देखें दोस्तों तो 71,000 जो हमारे पुट सेलर हैं और 83,000 जो है टोटल हमारे आ रहे हैं, जिसमें से कॉल बायर जो है ज्यादा हैं। तो जैसे ही 16,700 टूटेगा, ये जो 71,000 के पुट सेलर हैं इनकी थोड़ी सी सिचुएशन खराब होगी और ये लोग इमीडिएटली 16,600 पे शिफ्ट करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको एक लेवल दिया कि 16,675 अगर ब्रेक होता है तो आप वहाँ पे 16,650 का जो पुट ऑप्शन है उसको बाई करके चलिए, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में। लेकिन 16,700 ब्रेक होगा प्रॉपरली तब जब ये 16,775 के नीचे मार्केट जाने लगेगा, तब जाके कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि 25 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, कभी भी जो है आइदर साइड वो जंप मार सकती है। और अगर इन केस नहीं गिरता और सीधे 17,000 पहुंचता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेलिंग लेवल होगा वो 17,000 होगा। बाकी पॉसिबल यही है कि स्लाइटली जो है गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर वहां से रिवर्स करेगा तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और अगर सस्टेन करेगा गैप डाउन तो हम वहां पे शेल करके चलेंगे, या स्लाइड टू जो भी नेगेटिव खुलने वाला है उसके बाद से। अभी अगर हम लोग निफ्टी का भी जो हमारा एडवांस एक्सेल शीट है उसको देखें तो यहाँ पे देखिए पुट सेलिंग ही दिख रही है पुट साइड में। और अगर कॉल साइड देखेंगे तो कॉल बाइंग दिख रही है और शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी कॉल बाइंग की क्वांटिटी कम है। हालांकि पुट सेल बहुत कॉन्फिडेंस में है, लेकिन कॉल बायर उतने ही कम कॉन्फिडेंस के साथ है। बाइंग है यहाँ पे, लेकिन महज 10 स्ट्राइक प्राइस पे है, बाकी में शॉर्ट कवरिंग है। और 17,550 के बाद से ये सारे जो हैं वो शॉर्ट बिल्डअप ही करके चल रहे हैं। ठीक है, 17,550 के बाद हालांकि ये काफी जो है बाहर का लेवल है। 17,000 पे ही आप काफी जो है बाहर आ जाते हैं। लेकिन जितने भी हैं तो ये तो कंफर्म है कि इधर मार्केट का आना भी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है 17,000 के बाद। लेकिन फिर भी 17,300-400 तक जो है लॉन्ग लेके लोग चल रहे हैं, क्योंकि उस समय 17,000 भी आएगा तो इस स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और बढ़िया जो है यहाँ पे प्रीमियम गेन मिलेगा। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो वीक दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, ये ध्यान देना है। और बैंक निफ्टी का भी पॉसिबल है कि ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि ICICI वगैरह बैंक के जो रिजल्ट हैं वो अगर मार्केट को जो है अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, मार्केट को अगर पसंद नहीं आया वो रिजल्ट, तो फिर वहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आइए हम चलते हैं अपने स्टॉक्स पे। उम्मीद है आपको जो है इंडेक्स का दोनों लेवल जो है सही सही से समझ में आ गया होगा, एंड आप जो है बिल्कुल एक्शन के लिए रेडी होंगे। अगर आप एक्शन के लिए रेडी हैं, आपको डेटा जो है समझ में आया, तो जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपने व्यू जो है जरूर दीजिएगा। आप लोग कभी कभी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कभी कभी आप लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो अपनी जो है यहाँ पे अटेंडेंस जरूर लगाइए। पहला जो हमारी तरफ से कॉल स्टॉक सिलेक्शन में वो है ICICI बैंक, जिसको हमें शेल करके चलना है 790 के नीचे, और एसएल मेंटेन करना है 801 का, बहुत स्मॉल एसएल है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है हमारी, कहाँ गई दूसरी कॉल, जस्ट एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो हमारी है यहाँ पे TVS मोटर की, जिसमें एक अच्छा खासा टॉप पे पोजीशन बना हुआ है दोस्तों। तो इसको हम लोग शेल करके चलेंगे 875 के नीचे, और 885 का एसएल देंगे। बिल्कुल ही टॉप का सेल मैंने निकाला हुआ है, ध्यान देके चलिएगा। अगर मंडे को नहीं गिरता है तो एक बार इस वीक में जरूर गिरेगा, इस पे नजर रखिएगा। ट्यूसडे को नजर रखिएगा और आने वाले दिन में नजर रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल, काफी अच्छी कंपनी है और बहुत बेहतरीन फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। कमिंग डे में इसका रिजल्ट भी है 26 जुलाई को। तो कल के लिए यानी कि मंडे के लिए जो लेवल है 850 के ऊपर लॉन्ग करना, और 842 का एसएल है, बहुत ही छोटा सा एसएल मैंने दिया हुआ है। अब वीडियो को जो वाइंड अप करने से पहले हम लोग एक बार जो है मार्केट का जो वाइंड अप है वो देख लेते हैं। तो मार्केट ने वाइंड अप किया हुआ है दोस्तों मिक्स टू निगेटिव करके, सम ग्रीन ग्रीन पोजीशन है, बट मैक्सिमम जो है यहाँ पे रेड पोजीशन दिख रही है कंपेयर टू ग्रीन पोजीशन। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है और सम सेलिंग भी आई है लास्ट में, ये जो है हमें सीट बता रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो इस वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं संडे के लाइव सेशन में। संडे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप अपने जो स्टॉक क्वेरी है वो पूछ सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।